अगर बीजेपी अगर कुत्ते के गले में अगर घंटी बांध देंगे ना वो भी जीत जाएगा। अभी नहीं देखे हैं उसको, चेहरा नहीं वो तो काम क्या करेगा, क्षेत्र में काम किए होंगे? कुछ नहीं काम किया कोई है। काम नहीं हुआ है 5 साल में। हम लोग अभी तक कोई चेहरा नहीं बीजेपी देखा का भी जुमलाबाजी हम बहुत देखे हैं। देखना शुरू कर दिए हैं एबीएन लाइव। एबीएन लाइव इस वक्त झंझारपुर में है और झंझारपुर इस वक्त विकास के दौर में कहां पर खड़ा है। लगातार दूसरी बार रामप्रीत मंडल को उतारा जा रहा है, उस पर लोगों का राय क्या बनता है? क्या वो दूसरी बार अपने कामों के भरोसे जीत पाएंगे या फिर मोदी के लहर पर ही जीत हासिल करेंगे? चूँकि वो पहले भी 19 में जीते थे, एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे और एनडीए के प्रत्याशी रहे थे और यहाँ पर मोदी लहर में उनकी जीत हुई थी। लेकिन इस बार 2024 को जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस बार भी मोदी के लहर के नाम पर ही रामप्रीत मंडल को वोट करने जा रहे हैं या फिर उनके कामों पर वोट करेंगे। हम झंझारपुर के रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हैं और हम आपको झंझारपुर लोकसभा के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों के रुझान आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि रामप्रीत मंडल जो हैं पिछले बार 19 में जीते थे यहाँ पर मोदी लहर में और इस बार चूँकि वो 5 साल बिता चुके हैं, अपना काम लोगों के सामने रख चुके हैं। अब उनके काम से लोग कितने संतुष्ट हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा चुनावी, तो उन सारे मुद्दों पर हम बात करते हैं। और हमारे साथ आपका नाम क्या है और बताइए कि इस बार जो परिस्थिति है 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि मोदी जी का लहर एक बार फिर काम करेगा या रामप्रीत मंडल के काम बोलेगा? इस बार जो है ना मोदी के नाम पर उसको वोट होगा, वही काम कुछ नहीं करता है तो मोदी के नाम पर इसको वोट होगा। तो काम अगर 5 साल में कुछ नहीं किए हैं तो क्या लगता है कि मोदी जी के लहर पर ये जीत पाएंगे दोबारा? हाँ जीत जाएगा, मोदी के नाम पर जीतेंगे। काम से कोई काम नहीं हुआ है 5 साल में। हम लोग अभी तक कोई चेहरा नहीं देखे हैं, मगर मोदी लहर में 19 में भी वो जीते थे और हो सकता है कि मोदी लहर में इस बार भी वो जीत जाए। हो सकता है मगर मोदी लहर में ही जीतेंगे, ऐसे उनका कोई यहाँ पर ये नहीं है। आप ये आपके क्षेत्र में कहाँ के रहने वाले? बस झंझारपुर के ही रहने वाले। झंझारपुर के। तो आपके क्षेत्र में वो दिखते हैं कि नहीं? कभी नहीं देखे, आज तक नहीं देखे, पूछिए। कभी नहीं आया। कहाँ घर हुआ? कहाँ? यही घर है। हाँ, चेहरा भी नहीं देखे हैं उसको, चेहरा नहीं वो तो काम क्या करेगा, क्षेत्र में काम किए होंगे? कुछ नहीं काम किया है वो कोनो काम नहीं किया है। अच्छा, मोदी जी तो बहुत काम किए। मोदी जी तो जो करता है तो उसको तो अलग हिसाब किताब है। मगर ये जो रामप्रीत मंडल जो जीता तो उसको चेहरा भी नहीं देखे हैं आज तक। तो क्या लगता है मोदी इस बार रामप्रीत मंडल को वोट मिलेगा या नहीं? नहीं, वो तो एक कुत्ता को जब दे देगा टिकट तो वो जीत जाएगा। यहाँ कोनो अथी में देखिए जो कोनो काम किया है यहाँ पर आकर को। अच्छा, लालू यादव इतना घूमते हैं, बोलते हैं, उनको नहीं वोट? वो लालू यादव क्या करेगा? सुनने में आया इस बार बहुत मेहनत होगा, उसको तो एक तो वोट नहीं यहाँ होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। झंझारपुर से तो लगातार वो जीतते रहे। लगातार कहाँ जीता है वो? वोट तो लोग देता है ना, जो उसको अथी है वो दे देता है। मगर जो पार्टी पैसा लेता है वो देता है, पैसा नहीं लेते हैं। 5 रुपया। इस बार का आपका कहना है कि मोदी का लहर फिर से है? हाँ, मोदी जी कोई लालू यादव तेजस्वी काम नहीं आने वाला? कोई नहीं, मोदी जो जिसको भेजेगा वो जीतेगा। झंझारपुर में अभी तक जो बात है ये 2024 में या 23 में अभी तक काम नहीं हुआ है। ठीक है, जब से नगर निगम बना है तो थोड़ा बहुत नाला का विकास हुआ और यहाँ जो पानी का जल जवाब झंझारपुर आरएस में जो भी था, जो झंझारपुर का बैंक हटने से झंझारपुर का बुरा स्थिति हो गया, जल जमाव ज़्यादा रहता है यहाँ। इसके लिए इस क्षेत्र में कोई देखने लायक नहीं है। जैसे कि रामप्रीत मंडल इससे पहले सांसद बन चुके थे, जो कि झंझारपुर का तो नामो निशान मिटा दिया, कि एक बार तिरछी नज़र से आके झांकी भी नहीं मारे, जो कि अपना क्षेत्र को कोई भी है इंसान बनाने के पक्ष में रहता है। तो क्या लगता है इस बार इस बार जो इनको जो है चांस जो मिला है, ये टिकट जो मिला है भरपूर मात्रा में, जो कि इनको मतलब मोदी की तरफ से तो इसको वोटिंग है और मेरे झंझारपुर वासियों की तरफ से उसका तो वोटिंग नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप युवा हैं और युवा होने के नाते
क्या प्रायोरिटी रहेगा आपको वोटिंग करते समय, क्या प्रायोरिटी रहेगा, किस आधार पर आप वोट करने जाएंगे? देखिए मान के चलिए अभी की जो दौर में झंझारपुर में मान के बोला जाए कि जो रामप्रीत जी मंडल जी जो फिर से जो खड़ा हुए हैं, जब तक झंझारपुर का अच्छे से उसको ना चुना जाए। अच्छा एक चीज बताइए, केजरीवाल को अभी गिरफ्तार करके और विपक्ष का कि ये मोदी जी जबरदस्ती कर रहे हैं, विपक्षियों को हटाने के लिए जेल में भर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इसका असर चुनाव पर दिखेगा? इसका चुनाव तो थोड़ा बहुत असर तो आएगा ही। आपके नजर में क्या लगता है कि केजरीवाल को जेल में डालना गलत है या सही है? गलत तो नहीं है, वो दिल्ली वासियों सबके लिए बहुत मतलब अपना क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा किए थे और अभी भी कर रहे हैं। जो बिजली मुफ्त करवाए हैं, पानी मुफ्त करवाए हैं, बस मुफ्त करवाए हैं लेडीज लोग के लिए। उनको तो जेल में अब डाल दिया गया, कह रहा है कि वो तो दारू में। जेल से क्या इलेक्शन नहीं लड़ता है क्या? इलेक्शन लड़ता है अगर, लेकिन दारू में जो घपला हुआ है उसको लेकर के तो वो जेल में गए हैं, आरोपी हैं वो। तो आरोपी हैं तो उनको क्या लगता है कि अभी तो जेल में है तो वो मोदी जी करवा रहे हैं, विपक्ष तो ये कर रहा है। ये तो अभी ये तो मान के चलिए अभी चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है तो कोई किसी का पक्ष में तो बोलवे ही करेगा। आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, आपको क्या लगता है, आप भी समाचार सुनते होंगे, क्या सही में मोदी जी ऐसा कर सकते हैं कि किसी विपक्षी को उठा के जेल में डाल देंगे? अपने आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो बात है। वोट करेंगे तो आपको क्या लगता है क्या रहने वाला है? झंझारपुर का क्या होगा, यहाँ विकास सबसे पहले होगा तभी विकास की ओर की बात ही होगी। एनडीए फिर से आरपी मंडल को उतारे हैं तो क्या पसंद है? एकदम पसंद है, वोट करेंगे, पूरा वोट करेंगे। क्या उनके काम को लेकर के या नरेंद्र मोदी के नाम पर? उनका काम के लेके होगा, काम अच्छा है एकदम। अभी तो कुछ लोग बता रहे हैं कुछ काम ही नहीं किए, दरस भी नहीं दिए तो काम कहाँ से करेंगे? काम करेंगे कैसे नहीं, काम करवे करेंगे जब वर्क फील्ड में आए तो हैं। वो थे तो फिर तो आ रहे हैं ना दोबारा राजनीति में, करेंगे। नहीं, दोबारा तो उनको टिकट दिया गया है क्योंकि वो यहाँ जीते हुए थे, फिर से उनको दे दिया गया है। लेकिन अब लोगों के सामने बड़ा प्रश्न उठता है कि इनको हम वोट क्यों दें, अगर काम नहीं किए तो वोट नहीं देंगे। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि मोदी के नाम पर आए हैं तो क्या मोदी के नाम पर वोट लेके जाएंगे या उनके काम किए हुए जो है उसके नाम पर वोट? फिलहाल तो मोदी के नाम पे ना आएंगे। झंझारपुर लोकसभा में हैं और हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो चुनाव होगा तो उसका मुद्दा क्या रहेगा। आप जब वोट गिराने जाएंगे तो किस आधार पर वोट गिराएंगे? देखिए पहली बात तो हम तो युवा हैं, हमारे हिसाब से पहले तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, सड़क हो गया, ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए। जो कि सड़क अगर बनती है तो 1 साल में तुरंत ख़राब हो जाती है। अगर सड़क नहीं रहेगा तो यातायात का सुविधा नहीं रहेगा, आदमी हॉस्पिटल टाइम से पहुंच नहीं सकता है, स्वास्थ्य मतलब स्कूल नहीं जा सकता है टाइम से। तो ये सब चीज़ों पे पहले ध्यान देना होगा सरकार को। आपका लोकल जो समस्या है उसको आप इशू मानते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर ये चुनाव हो रहा है, यहाँ के प्रतिनिधि जिसको आप वोट देंगे वो चुन करके देश के संसद में पहुँचेंगे और वहाँ से नीतिगत फैसला होता है। अभी जो कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, खास करके केजरीवाल की गिरफ्तारी, आप कैसे देखते हैं? जी देखिए अंदर वाला मामला क्या है तो हमें भी नहीं पता है, हम तो एक जनता हैं। बट अगर केजरीवाल गलत किए हैं तो सज़ा तो मिलेगी ही, अगर नहीं तो सरकार। विपक्षी आरोप ऐसा लगा रहा है कि ये जानबूझकर मोदी जी कर रहे हैं और मोदी जी सारे विपक्षों को जेल में ठूस देना चाहते हैं ताकि उनका जो फील्ड है वो साफ रहे और आसानी से 400 पार हो जाए। तो ये विपक्ष का आरोप कितना सही? देखिए अगर माना जाए तो पूरा हद तक तो कोई सही नहीं होता है। इसमें ये बात है कि अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो सरकार ही तय। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रहा है, आप युवा हैं, क्या ये इस बूथ का नाम आप सुने हैं? जी मुझे तो अभी फ़िलहाल उतना आइडिया नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं सुने? जी नहीं। हम काफ़ी विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो स्थिति चल रही है, रामप्रीत मंडल दोबारा से फिर से एनडीए के प्रत्याशी बने हैं। 19 में जब चुनाव हुआ था तो वो मोदी के लहर पर जीते थे, इस बार उनका 5 साल का किया हुआ काम है। आप मोदी लहर के नाम पर इस बार फिर रामप्रीत मंडल जीतेंगे या उनका काम जीतेगा? देखिए सर, मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर बीजेपी अगर कुत्ते के गले में अगर घंटी बांध देंगे ना वो भी जीत जाएगा,
जीतने के लिए। रामप्रीत मंडल का जो विकास आज हमारे झंझारपुर का देख लीजिए हालत, अभी बारिश हो जाए तो भर घुटना पानी, भर कमर पानी हो जाता है। इस पे तो सरकार ध्यान देता नहीं है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी का भी जुमलाबाजी हम बहुत देखे हैं। हम भी मोबाइल देखते हैं, हम ट्रक ड्राइवर हैं, हम बहुत जगह जाते हैं, हम देखते हैं। मोदी जी बोले कि चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ा देंगे। आज कौन चप्पल वाले हवाई जहाज पे चढ़ गया? आज जुमलाबाजी का सरकार कर रहे हैं। जीतने के लिए कुछ भी लोग बोलता है, ठीक है, हम मोदी जी से कोई ये नहीं है, लेकिन जो बोलते हैं कि वादा जो करते हैं वादा भूल जाते। बोले अच्छे दिन आएंगे, किसको अच्छे दिन आया? आप बताइए सर हमको। आपको अच्छा नहीं हम काहे का अच्छा दिन आया? रोज कमा रहे रोज खा रहे, काहे का अच्छा दिन है? अनाज दे जो रहे हैं फ्री, वो तो सभी को दे रहे हैं। कांग्रेस भी दे रहा था। जो सरकार आ रहा है महंगाई के हिसाब से 2 किलो का बदला 3 किलो, 3 किलो का बदला 4 किलो करता अच्छा, ये बहुत लोग कहता है कि खास करके जो बीजेपी समर्थक है वो कहता है कि ये तो मोदी जी अनाज होगा। देखिए सर, वो हम कोई पार्टी का समर्थन नहीं करते, हम काम देखते। जो हमको अगर नजर आया वो बोलते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, केजरीवाल को जेल में बंद किया है, ये राजनीतिक बात है या फिर करप्शन की बात? देखिए, अगर करप्शन की बात है, जो अगर किए है उसको तो सजा मिलेगा ही। चाहे हम अगर गलती करेंगे तो हमको भी सजा देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर नहीं गलत किए हैं तो उनका जांच हो रहा है, उनके ऊपर वो छूटेंगे। अगर गलत किए हैं तो सजा तो भोगना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे लूट मचे है, लूटने वाले लूट रहे हैं, खाने वाले खा रहे हैं। जिसका लक है वो कर रहे हैं, जिसका लक नहीं है वो क्या करेगा? बेचारा रोड पे घूम रहा है। विपक्षी कह रहा है कि इस बार जो मोदी है वो लोकतंत्र को डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मोदी को हटाना है, ये नारा लगा रहा है विपक्ष। क्या लगता है कि सही में लोकतंत्र के लिए खतरा है? हम तो यही बोलेंगे कि सर देखिए, 5 से 10 साल हो गए मोदी जी को, एक बार चेंज हो जाए तो ही अच्छा है। हमारे लिए तो कोई भी सरकार आएगा तो हमको वही करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा दिन रहने पे आदमी पे सत्ता का ये हो जाता है कि चलो भाई यार ज़्यादा दिन हो गया तो मनमानी करेंगे। आज हमारे बिहार में 15 साल मोदी, ये लालू जी, और 15 साल नीतीश जी। बताइए हमारे बिहार में क्या उन्नति हुआ, ये बता दीजिए। 2-4 फैक्ट्री लगा दिए? नहीं लगाए। आज हमारे 2-4 फैक्ट्री अगर लगता तो हमारे यहाँ का जो मजदूर है बाहर नहीं जाते। हम बाहर जाते हैं, हमको पता है सर कि जाने टाइम में हमको पता लग जाता है कि परदेश इसी को बोलते हैं। क्योंकि कभी भी आप बिहार का टिकट आप बुक कराइए, जाने में चाहे आने में, तो आपको कभी भी आपको नहीं मिलेगा सीट। वेटिंग कभी तो टिकट ही बंद हो जाता है। देखिए, ये चाय का दुकान है और मोदी जी खुद चाय बेचने का दावा करते हैं और ट्रेन में चाय बेच करके देश के प्रधानमंत्री बनने तक के पद पर पहुंचे हैं। और चाय की दुकान जो चला रहे हैं उनकी स्थिति को जानते हैं कि क्या चाय के दुकान से मोदी जी बन गए प्रधानमंत्री। आप क्या उम्मीद रखते हैं? बने तो उनका भाग था ना, हम लोग का भाग नहीं, हम लोग वैसे बिहार में रहने वाले हैं। आपका कहना है कि मेहनत से ही कुछ हो? हाँ, बिना मेहनत करने। अच्छा, ये आरपी मंडल जो हम लोगों का सांसद हैं, आप लोगों का सांसद हैं, वो कैसा काम किए हैं 5 साल में? 5 साल में तो अभी कोनो काम नहीं किया झंझारपुर के अंदर में। तो इस बार वोट नहीं देना है? वोट देंगे लेकिन समय देखेंगे तब। क्या किस तरह का समय देखेंगे? देखेंगे ना, अभी बहुत दिन बाकी है। अच्छा, टाइम बचा हुआ है, बाद में गोलमाल हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा लेकर के भी। नहीं सर, ये सब गलत बात है, ये सब उड़े बाहर, ये सब पैसा, हाँ ये सब उड़े बाहर, ये सब बात नहीं। बिना पैसा का? हाँ, बिना पैसा का एकदम निर्विरोध होता है। तो कुल मिलाकर लोगों का जो यहाँ पर ओपिनियन है वो मिक्स है। चुनाव का डेट नज़दीक होगा तो लोग तय कर पाएंगे कि आखिर मोदी एक बार फिर सत्ता में आएंगे या विपक्ष का जो मजबूत पक्ष है उसको पकड़ के ये लोग नए सरकार को पसंद करेंगे। एबीएन लाइव पब्लिक का क्या ओपिनियन है वो दिखाने का प्रयास करेगा और लोकसभा झंझारपुर में हम विशेष एपिसोड आपको दिखाते रहेंगे और विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच करके लोगों के राय को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।